Hallo, herzlich willkommen। तो अभी हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ डॉइच। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था तो जर्मन में कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको हमने याद करना होता है, मतलब वर्ड्स के साथ हमें याद करना होता है। तो ये वो आर्टिकल्स थे, जैसे देयर था, देयर का क्या मतलब है हमारे पास दी, ऐसे ही है, मैंने आपको बताया था देयर दी होता है। इसी तरह दी है, इसका मतलब भी हमारे पास दी ही था। उसके बाद है दस। दस का मतलब भी हमारे पास दी ही होता है। फिर एक प्लूरल फॉर्म भी आती है, प्लूरल फॉर्म यानी कि वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है उनके साथ भी हम दी आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है, कोई न्यू आर्टिकल नहीं है, दी ही यूज होता है, ठीक है। तो इसको भी हम दी ही बोलते हैं। अच्छा, फिर आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास उन बेस्टिम्टा आर्टिकल जो सिंगुलैरिटी शो करते हैं, यानी कि इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कुछ कहते हैं, जैसे आ, जो कोई भी एक चीज को शो करते हैं, आ और एन। और एन इंग्लिश में जैसे हम एक, ये एक चीज है, ये एक एप्पल है, ये एक कार है, जो यहाँ पर एक है वो ये आइन, आईने और आइन वाली चीज। तो ये अभी हम देखेंगे कहाँ पर हमने इसको आइन करना है, कहाँ पर हमने इसको आईने यूज करना है। इसका मतलब भी क्या है, एन। इसी तरह आइन है तो इसका मतलब क्या है, आ और एन। ये इंग्लिश वाला मैं साथ लिख रहा हूँ। अच्छा जी, तो इसको भी हम थोड़ा सा पीछे कर लें, ठीक है। अच्छा, देखें, एक सेंटेंस होता है तो उसमें हम ये तीनों आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। देयर भी यूज कर सकते हैं, ये वाला देयर दी दास में से भी, आइन आइने में और आइन में से भी, खाइन खाइने खाइन और खाइने में से। डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है। अगर तो हम जस्ट दी कहना चाहते हैं तो फिर हम देयर यूज करेंगे, दास दी इनमें से एक यूज करेंगे। अगर हम बताना चाहते हैं कि ये एक चीज है तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है हम इनमें से एक यूज करेंगे, आइन आइने और आइन। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये वो चीज नहीं है, निगेशन शो करना है कि ये वो नहीं है, ये नहीं है, तो फिर हम काइन काइने काइन और काइन में सोचें। लेकिन जब भी हम आइन आइने और आइन को यूज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस वर्ड का ओरिजिनल आर्टिकल क्या है, क्योंकि सारी गेम इस पर डिपेंड कर रही है, देर दी दास और दी पर। आपको पता होना चाहिए किसी भी वर्ड का ओरिजिनल आर्टिकल क्या। ओरिजिनल आर्टिकल का मतलब है उसके साथ क्या लगा हुआ है, देर लगा हुआ है, दी लगा हुआ है या दास लगा हुआ है। उसी को देखते हुए फिर आप लगाएंगे, मैंने आइन लगाना है, आईने लगाना है या आइन लगाना है, या फिर इनमें से मैंने एक लगाना है, काइन काइन। अब अगर तो किसी चीज का आर्टिकल देयर है तो फिर आपने आइन लगा सकते हैं या काइन लगा सकते हैं। अगर किसी चीज का आर्टिकल दी है, आपने क्या लगाना है, आईने लगाना है या फिर आपने काइने लगा सकते हैं। यानी इनकी एंडिंग कुछ इस तरह की हो। अगर किसी चीज का आर्टिकल दस है तो आप आइन लगा सकते हैं, काइन लगा सकते हैं, सेम रहता है देयर की तरह। अगर दी है, दी क्योंकि वैसे ही प्लूरल फॉर्म है तो फिर उसके साथ तो हम आइन लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ये एक गाड़ियां हैं, ऐसी है। इस वजह से हम फिर ये वाली आइन दी वाली फॉर्म के साथ नहीं लगाते। फिर काइने हम लगा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये गाड़ियां नहीं हैं, तो यहाँ पर ये जो नहीं है वो ये काइंड नेगेशन शो करता है। अब जी यहाँ पर मैं आपको इनकी एग्जांपल्स देता हूँ। सम beispiel, मैं यहाँ पर लिखता हूँ beispiele यानी कि एग्जांपल्स। अच्छा अच्छा, मैं कहता हूँ das ist das Auto, this is the car। अब मैं ये कहता हूँ das ist, मैंने ये कहना है ये एक कार है, das ist ein Auto। मैंने ये कहना है ये कार नहीं है, जो चीज नहीं है, das ist kein Auto, ठीक है। इसी तरह अब हम दी की कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दी के साथ हमारे पास एक वर्ड है दी फ्राउ, दी वुमेन। das ist die Frau, this is the woman। das ist, अब मैंने यहाँ पर क्या लगाऊंगा, आइन या आईने, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है तो मैं यहाँ पर आईने लगाऊंगा, das ist eine Frau। इसी तरह मैं कहता हूँ ये फ्राउ नहीं है तो फिर मैं कहूंगा das ist keine Frau, das ist keine Frau, ये फ्राउ नहीं है, ठीक है। ये हो गया दी के साथ। अब हमारे पास कोई वर्ड है देयर के साथ, देयर अपफेल होता है। das ist एप्पल को कहते हैं दी एप्पल, das ist der Apfel, this is the apple। इसी तरह das ist ein Apfel, ये एक एप्पल है। इसी तरह das ist kein Apfel, ये एप्पल नहीं है, ठीक है जी। अब आती है प्लूरल फॉर्म की तरफ, दी वाली फॉर्म की तरफ। तो ये कैसे होगा,
ये हम इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म है ऑटो की जो प्लूरल फॉर्म है वो ऑटोस हो जाता है। तो मैं क्या कहूँगा इसको 10, क्योंकि ये ज़्यादा है मैं इस नहीं लगाऊँगा, मैं ज़िंद यहाँ पर यूज़ करूँ। आर, ज़िंद का मतलब क्या होता है? आर, दीज़ आर कार्स, ठीक है? द ज़िंद दी ऑटोस हो सकता है, द ज़िंद दी ऑटोस, ये गाड़ियाँ हैं। Das sind, मैं ये तो नहीं कह सकता das sind eine Autos, ये एक गाड़ियाँ, वो गलत हो जाएगा। इस वजह से जब मैंने unbestimmter तो मैं यूज़ ही नहीं ना कर सकता प्लूरल फॉर्म के साथ। नेगेशन में शो कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ ये गाड़ियाँ नहीं हैं। Das sind keine Autos, das sind keine Autos, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे आर्टिकल ऑफ डॉइच। तो मतलब क्या है कि आपको आइन और काइन यूज़ करने के लिए आपको उस चीज़ का ओरिजिनल आर्टिकल पता होना चाहिए, फिर ही आप इसमें जो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता था यहाँ पर दास ऑटो होता है, फिर ही आपने इधर आइन लगाया, फिर ही आपने इधर काइन लगाया। आपको इधर पता था दी फ्राउ होता है, फिर ही आपने इधर आइने लगाया, फिर ही आपने इधर काइने लगाया। इसी तरह देयर, आइन और काइन और दी, उसके बाद डैश है और फिर काइना ऑटोस। तो इस तरह से आर्टिकल वर्क करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स, आगे भी कुछ आएँगे, तो अभी के लिए आप इनको अच्छी तरह याद करें।